हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टाइम विद न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो। आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से जो पीसीएस की भर्ती आती है, तो उसके प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के सिलेबस की और उसका जो पैटर्न है वो कैसा होता है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर देखने वाले हैं। तो चलिए पहले बात करते हैं प्रारंभिक परीक्षा की। तो देखिए, जैसा कि आपको पता है कि प्रारंभिक परीक्षा जो होती है वो 200 नंबर की होती है। ठीक है, प्री का जो पेपर है वो 200 नंबर का होता है और इसमें दो पेपर होते हैं। एक तो आपका जो जीएस का पेपर है वो होगा और इसके साथ एक जो सी सेट का पेपर है वो होगा। ठीक है, तो और दोनों 200 नंबर के होते हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि जो ये पेपर होगा आपका प्री का, तो इसमें जो जीएस का पेपर है आपका वो उसमें 150 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं जो कि 200 नंबर के होते हैं। ठीक है, और जो आपका सी सेट का पेपर है उसमें 100 क्वेश्चन रहेंगे और 200 नंबर के रहेंगे आपके। ठीक है, यहाँ पर देखिए साफ साफ बताया हुआ है यहाँ पर कि सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा तथा सहायक वन संरक्षक क्षेत्रीय वन अधिकारी सेवा परीक्षा हेतु प्रारंभिक परीक्षा 2 अनिवार्य प्रश्न पत्रों की होगी, है ना। और ये सारी आगे चीज़ें बताई हैं। और आगे देखिए बोला है कि प्रत्येक प्रश्न पत्र 200 अंकों का तथा 2-2 घंटे का आपको जो समय है वो दिया जाएगा। ठीक है, आगे लिखा है जिनमें क्रमशः 150 व 100 प्रश्न होंगे। तो जो सी सेट का पेपर होगा उसमें 100 प्रश्न होंगे, लेकिन मार्क्स जो है आपके 200 होंगे। और जो जीएस का है उसमें 150 क्वेश्चन होंगे और जो मार्क्स हैं आपके 200 होंगे। इतनी बात आपको पता चल गई। और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि 1/3 की आपकी जो नेगेटिव मार्किंग है वो भी इसमें होती है। तो ये भी ध्यान देने वाली बात है जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो माइंड में ये भी होना चाहिए कि हमें, है ना, जो क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं उन्हें छोड़ते हुए भी चलना है। तो 1/3 की आपकी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर होती है। अब चलिए बात करते हैं मुख्य परीक्षा की। तो देखिए, मुख्य परीक्षा जो है आपकी, अगर कुल मार्क्स जो होते हैं उनकी बात करें तो वो 1600 नंबर की होती है। और जैसा कि आपको पता है कि ये लिखित परीक्षा होती है, तो इसमें जो सबसे पहले है वो आपका सामान्य हिंदी का पेपर होता है। सामान्य हिंदी आपकी 150 नंबर की सामान्य हिंदी होगी। उसके बाद जो निबंध है वो भी 150 नंबर का आपका निबंध होगा। तो ये आपके कुल 300 नंबर हो गए। इसके बाद जो आपका जीएस है, जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3, जीएस पेपर 4, ये 4 पेपर होते हैं, 200 नंबर के होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा ये चारों पेपर जो है 200 नंबर के होते हैं। तो 800 नंबर आपके ये हो गए। ठीक है, 800 नंबर ये हो गए। इसके बाद जो आपका ऑप्शनल रहता है वो पेपर 2 होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2, 200 नंबर के वो भी होंगे आपके। तो 400 नंबर ये हो जाते हैं आपके। तो कुल 8 4 12 और 3 1500। तो कुल जो आपका मुख्य परीक्षा है वो 1500 नंबर की ये लिखित परीक्षा हो जाएगी। इसके बाद जो भी इसमें क्वालिफाई करेगा उसको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, साक्षात्कार के लिए बुलाया जाता है। और यहाँ पर 100 नंबर का साक्षात्कार होता है। तो साक्षात्कार की अगर बात करें इंटरव्यू की, तो इतना महत्वपूर्ण रोल प्ले नहीं करता है, क्योंकि अगर आप मेंस में इतना अच्छा राइटिंग स्किल है आपकी कि आप अच्छे मार्क्स ले आते हैं, तो हो सकता है कि इंटरव्यू आपके लिए उतना महत्व ना दे। लेकिन किसी को इतना तो पता नहीं रहता है ना कि मैंने बहुत अच्छा लिख दिया है, मुझे इंटरव्यू की ज़रूरत ही नहीं है। तो सभी के मन में ये रहता है कि इंटरव्यू में भी अच्छे मार्क्स मिले, जिससे वो इस परीक्षा को अच्छे नंबरों के साथ पास करें। लेकिन अगर आपने मेंस में अच्छा लिखा हुआ है, अच्छे खासे आपको मार्क्स मिल चुके हैं, एक तो आपको पता तो रहता नहीं है लेकिन फिर भी अच्छे खासे मार्क्स मिल चुके हैं, तो आपको एक ध्यान देने वाली बात यह है कि इंटरव्यू में कुछ नंबर तो मिलते ही मिलते हैं, मिनिमम जो मार्क्स हैं। भले ही आप वहाँ जी हाँ हाँ करके चले आएंगे अपना नाम बता के, फिर भी आपको 20-25 जो मिनिमम मार्क्स हैं, है ना, 25-30 नंबर जो है मिनिमम है, वो तो मिलते ही मिलते हैं। भले ही आप वहाँ कुछ भी ना बताएं, अपना नाम, पापा का नाम, ये सारी चीज़ें बता के चले आएँ और आपने मुख्य परीक्षा जो लिखित परीक्षा थी उसमें अच्छा स्कोर कर लिया, तो भी आप सिलेक्ट हो सकते हैं, है ना। तो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, ऐसा नहीं कि इंटरव्यू इंपॉर्टेंट नहीं होता है, वो भी अपनी जगह इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हो सकता है कि यहाँ आप 1 नंबर से पीछे चल रहे हो, 2 नंबर से, 10 नंबर से, और इंटरव्यू में आप उससे ज़्यादा मार्क्स ले आए स्टूडेंट से, तो आप आगे हो गए, तो आपका सिलेक्शन हो गया और वो पीछे रह गया। तो हर चीज़ अपने आप में इम्पॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। तो ये मुख्य परीक्षा का आपको पैटर्न बता दिया गया था। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं।
आगे देखिए, ये जो मुख्य परीक्षा है उसका सारा दिया गया है यहाँ आपको, सामान्य हिंदी, निबंध और सभी का दिया गया। ऑप्शनल नहीं दिया गया, तो ऑप्शनल भी 2-2 नंबर के आपके यहाँ पर होते हैं। तो ये देखिए, सामान्य अध्ययन जो आपका पहला पेपर होगा, इसकी जो अवधि है वो 2 घंटे की होगी। 200 नंबर का आपका प्रश्न पत्र होता है ये, ठीक है। इसमें आपसे राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं पूछी जाएंगी, भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारत एवं विश्व का भूगोल, भारत एवं विश्व का भौतिक, सामाजिक एवं आर्थिक भूगोल, ये सारी चीज़ें, भारतीय राजनीति एवं शासन, संविधान, राजनीतिक व्यवस्था, पंचायती राज, लोक नीति, आधिकारिक मुद्दे, राइट्स इशू आदि, ये सारी चीज़ें, आर्थिक एवं सामाजिक विकास, सतत विकास, गरीबी, अंतर्निवेश, जनसंख्यांकी, सामाजिक क्षेत्र के इनिशिएटिव्स आदि, ये सारी चीज़ें, पर्यावरण पारिस्थितिकी संबंधी सामान्य विषय जैसे जैव विविधता एवं जलवायु परिवर्तन, इस विषय में विषय विशेषज्ञ की आवश्यकता नहीं है, ये सारी चीज़ें आपसे प्रारंभिक परीक्षा में पूछी जाएंगी। इसके साथ ही जो राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं होंगी, भारत का इतिहास, ये सारी चीज़ें, आंदोलन, भारत एवं विश्व का भूगोल, भारतीय राजनीति एवं शासन, संविधान, राजनीति व्यवस्था, पंचायती राज, लोक नीति, आधिकारिक प्रकरण आदि, ये सारी चीज़ें, आर्थिक और सामाजिक विकास, सतत विकास, गरीबी, अंतर्निवेश, जनसंख्यांकी, ये सारी चीज़ें। ये आपका प्रारंभिक परीक्षा में सामान्य अध्ययन 1 जो है उसका आपका पूरा सिलेबस दिया हुआ है। इसमें पर्यावरण पारिस्थितिकी, ये सारी चीज़ें, जैव विविधता, सामान्य विज्ञान में आपसे सामान्य विज्ञान के प्रश्न, दैनिक अनुभव, मतलब जो आपके दैनिक जीवन में विज्ञान होती है यूज़, उसका होगा। ऐसा नहीं कि बहुत ही आपको साइंस की रिसर्च करनी है और वहाँ से क्वेश्चन पूछे, बहुत डीप में जाके क्वेश्चन नहीं बनते हैं साइंस के, बहुत ही हल्के क्वेश्चन जो सामान्य जीवन में आप साइंस यूज़ करते रहते हैं उसी से क्वेश्चन बनते रहते हैं, ठीक है। तो ये आपका प्रारंभिक परीक्षा जो पेपर 1 है, सामान्य अध्ययन का पेपर 1 है, उसका यहाँ सिलेबस दिया हुआ है, ठीक है। और जो सामान्य अध्ययन का पेपर 2 है वो आगे दिया गया है। लेकिन इसके पहले मैं आपको बता दूं कि जो जीएस में है वो कितने क्वेश्चन किस पोर्शन से पूछे जाते हैं, क्योंकि एक रहता है कि अगर जीएस इतना सारा ढेर सारा है तो ऐसा कोई ना कोई पोर्शन तो होगा जहाँ से ढेर सारे क्वेश्चन पूछे जाएं, है ना, या बिल्कुल कम क्वेश्चन पूछे जाते हो। तो देखिए, हिस्ट्री जो आपका है, हिस्ट्री से 25 से 30 क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। हो सकता है किसी बार 25 बने, किसी बार 22, 23, 24, 25, ऐसे वेरी करते रहते हैं, ठीक है। जो आपका करंट अफेयर्स है ना, जो आपका करंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। करंट अफेयर्स सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है। इसमें जो क्वेश्चन बनते हैं वो 35 से लेके 40 क्वेश्चन तक बन जाते हैं। अब आप सोचिए कि 150 क्वेश्चन में से 35-40 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के आ रहे हैं सिर्फ, तो कितना महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है ना। हो सकता है कि इससे कम भी क्वेश्चन आ जाए, किसी बार 30 आ जाए, लेकिन जो अभी तक चल रहा है वो यही है ट्रेंड की 35-40, है ना, इसी के बीच में क्वेश्चन रह रहे हैं करंट अफेयर्स से। आगे अगर बात करें साइंस की, तो साइंस में 15 से 20 क्वेश्चन के लगभग आपसे पूछ लिए जाते हैं, हल्के क्वेश्चन एकदम नॉर्मल। इकोनॉमी से 10 से 12 क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं इकोनॉमी से। एनवायरनमेंट और जियोलॉजी अगर दोनों को ऐड कर दें, दोनों को अगर ऐड कर दें तो 30 के लगभग क्वेश्चन इन दोनों पोर्शन से आ जाते हैं, एनवायरनमेंट प्लस जियोग्राफी। पॉलिटी से अगर क्वेश्चन की बात की जाए तो 15 से 20 क्वेश्चन आपके पॉलिटी के रहते हैं और अच्छी क्वालिटी के ये क्वेश्चन रहते हैं। और जो मिसलेनियस है आपका, इससे 20 से 25 क्वेश्चन मिसलेनियस के बन जाते हैं, जो बाकी सारे सब्जेक्ट्स को मिला के कहीं ना कहीं किसी ना किसी से पूछ लिए जाते हैं। तो 20 से 25 क्वेश्चन इसके होते हैं। अब आप बोलेंगे सर यूपी जीके से कुछ नहीं पूछता है, तो इसी मिसलेनियस में और जो आपकी इकोनॉमी है, जियो करंट अफेयर्स है, इन्हीं सब के बीच में 1-1, 2-2 क्वेश्चन यूपी जीके से संबंधित भी रहते हैं। अब उन्हें आप ज्योग्राफी में काउंट कर लें, इकोनॉमी में काउंट कर लें, करंट अफेयर्स में काउंट कर लें, है ना, या फिर यूपी जीके में काउंट कर लें। तो अगर ओवरऑल यूपी जीके की बात की जाए तो 10 से 12 क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो आपके यूपी जीके से रिलेटेड होते हैं, है ना। उसमें यूपी करंट भी हो सकता है, मिसलेनियस में भी पूछ लिए जाते क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन रहते हैं आपके यूपी जीके से। तो ये आपका पहला जो प्रश्न पत्र है सामान्य अध्ययन का वो था। इसके बाद जो आपका सीसैट होगा 200 नंबर का होगा। इसमें आपको जो चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें आपको सिर्फ 33% नंबर चाहिए होते हैं, पास होना है, बाकी कुछ नहीं करना है। और इसका जो सिलेबस है वो आप देखिए, कंप्रीहेंशन, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको दी गई हैं। निर्णय क्षमता, सामान्य बौद्धिक, ये सारे रीजनिंग के दिए गए हैं हाई स्कूल स्तर के, ठीक है। इसके बाद आपसे अंकगणित भी पूछी जाती है, जिसमें औसत, अनुपात, समानुपात, प्रतिशत, लाभ हानि, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, काम समय, दूरी, चाल, ये सारी चीज़ें पूछी जाती है। बीज गणित भी थोड़ी बहुत आपसे पूछ ली जाती है।
इसके साथ ही रेखी गणित, जो रेखा गणित है वो भी पूछ ली जाती है, समलम चतुर्भुज वृत्त, है ना, ये सारी चीज़ें, त्रिभुज आयत, है ना, ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं। इंग्लिश में जो आपसे कंप्रिहेंशन है, एक्टिव पैसिव है, पार्ट्स ऑफ स्पीच है, ट्रांसफॉर्मेशन सेंटेंस है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, पंक्चुएशन, स्पेलिंग, ये सारी चीज़ें पूछ ली जाती हैं। आपसे 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसमें आपको 33 क्वेश्चन बस सही करने हैं, बाकी ज़्यादा आपको, है ना, इसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती है। वर्ड मीनिंग आपसे सिनोनिम्स, एंटोनिम्स वगैरह, वोकेबलरी पूछ ली जाती है, इडियम फ्रेज, फिल इन द ब्लैंक्स। सामान्य हिंदी भी इसमें पूछी जाती है, तो इसमें आपसे हिंदी वर्णमाला, विराम चिन्ह, शब्द रचना, वाक्य रचना, शब्द रूप, संधि, समास, क्रियाएं यानी कार्थी शब्द, विलोम शब्द, पर्यायवाची, ये सारी चीज़ें इसमें आपसे पूछ ली जाती हैं। पर्यायवाची, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, वर्तनी, अर्थबोध, हिंदी भाषा के प्रयोग में होने वाली अशुद्धियाँ, शुद्धियाँ, उत्तर प्रदेश की मुख्य जो बोलियाँ हैं वो, तो ये आपका जो सीसेट का पेपर है उसमें आपसे ये पूछ लिया जाता है, ये सारी चीज़ें। तो इसमें आपको सिर्फ 33% नंबर जो है वो चाहिए। 33% से अगर आप स्कोर ज़्यादा भी लेके आते हैं तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, है ना, लेकिन आपको 33% जो मैक्सिमम मिनिमम मार्क्स हैं वो चाहिए हैं, तभी आपकी जो कॉपी है ना, वो रिजल्ट वगैरह आएगा। अगर आप इसमें फेल हो जाते हैं तो फिर उसमें भी फेल माना जाएगा, है ना, और आपकी जो कट ऑफ है वो उसी से बनती है। अब बात करें अगर कट ऑफ कितनी होती है, कितने क्वेश्चन हमें करने चाहिए, तो आपका जो स्कोर है 200 नंबर में अगर आपका स्कोर जो है 130 प्लस के आसपास रहता है, 130 प्लस के आसपास रहता है, तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं। ये आपका टारगेट होना चाहिए कि 130 स्कोर आपका होना चाहिए, इतना तो होना ही चाहिए। इससे कम अगर आप कर रहे हैं तो आप जो सेफ जोन है उसके बाहर हो जाएंगे। तो अगर आपको सेफ रहना है तो 130 प्लस स्कोर आपका होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको सारा जो प्री का सिलेबस है, पैटर्न है, सारी चीज़ें बता दी गई हैं, क्या कैसे आता है ना। अगर अभी भी आपका कोई कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। और मेंस का सिलेबस बहुत ही विस्तृत है ना, बहुत ही ज़्यादा दिया हुआ है सिलेबस। तो आप उस सिलेबस को, इसकी जो PDF है उससे खुद ही पढ़ें, क्योंकि यहाँ बताने का उस सिलेबस का कोई मतलब नहीं है। जब तक आप उस सिलेबस को अपने आप से नहीं पढ़ेंगे, अपने आप से नहीं देखेंगे, उसको लर्न नहीं करेंगे, आपको वो समझ नहीं आएगा। पैटर्न में उसमें ऐसा कुछ नहीं है, पैटर्न आपको यहाँ पर बता दिया गया है कि पैटर्न में आपसे सिर्फ जो लिखित परीक्षा है वही होगी। 200 नंबर के सारे जो क्वेश्चन पेपर हैं वो होते हैं, है ना। 4 आपके GS के होते हैं, 2 वैकल्पिक होते हैं, 1 निबंध होता है, 1 सामान्य हिंदी होता है ना, और 1 इंटरव्यू होगा बाद में आपका। तो ये सारी चीज़ें बता दी। बाकी लिखित का जो सिलेबस है आप उसी में, मेंस का जो मुख्य परीक्षा का सिलेबस है वो इस PDF के माध्यम से आप देख सकते हैं। और PDF जो है आपको लिंक में टेलीग्राम का चैनल मिल जाएगा, उससे आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर ऑफिशियल साइट पर भी जाकर आप जो नोटिफिकेशन है वो डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से जो मेंस का सिलेबस है वो देख सकते हैं। प्रारंभिक परीक्षा का जितना भी सिलेबस था, जो चीज़ें थी, जितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नेगेटिव मार्किंग, कट ऑफ, सारी चीज़ें यहाँ पर आपको बता दी गई हैं। सो थैंक यू, मिलते हैं नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और अगर अभी भी कोई क्वेरी है, कन्फ्यूज़न है, तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। थैंक यू।